अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और इस वक्त मौजूद हूं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। आज 23 फरवरी सोमवार के रोज़ का आगाज़ हो चुका है। कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स के ऊपर बात करेंगे। एक तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ़ौज का जो नुमाइंदा है उसको अदालत के अंदर तलब कर लिया है। एक अहम तरीन केस की समाअत में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी आज शदीद बरहम हुए और वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत के नोटिस जारी करने तक बात गई। सूरत हाल क्या थी, केस क्या था, वो आपके सामने रखेंगे। और उसी के साथ ही आज एक मरतबा फिर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने रेड जोन के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बिल्कुल सामने एहतजाजी धरना दे रखा है। और इमरान खान साहब की सेहत को लेकर जो इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान साहिबा का ट्वीट है, उसके बाद अब सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक हो चुकी है। इसकी तफसीलात इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने रखूँगा, लेकिन उससे पहले गुजारिश है कि कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सबसे पहले इस मामले को डिस्कस करते हैं कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक तो हमारे दोस्त हैं सहाफ़ी नादिर बलोच साहब, उनको NCCI के नोटिस मौसूल हुए लाहौर से। नोटिस मौसूल होने के बाद उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू किया, क्योंकि मौजूदा जो ये सेटअप है, हाइब्रिड रिजीम है, इसके ख़िलाफ़ अगर आप बात करते हैं, अगर आप इस हाइब्रिड रिजीम में बैठे चंद जो शख्सियात हैं उनको आईना दिखाते हैं तो फिर आपके ख़िलाफ़ FIA एक्टिव हो जाती है, आपके ख़िलाफ़ NCCI एक्टिव हो जाती है, आपके ख़िलाफ़ NAB एक्टिव हो जाता है, यानी कि तमाम जो इदारे हैं वो एक्टिव हो जाते हैं अगर आप इस हाइब्रिड रिजीम में बैठी कुछ शख्सियात को आईना दिखाते हैं कि वो किस तरह से आईने पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो बहरहाल सहाफ़ी नादिर बलोच साहब के केस में आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज जोगर साहब ने एक तो ये मामला जो है वो ये कहकर वापस कर दिया है कि चूँकि लाहौर से आपको नोटिस मौसूल हुए हैं तो आपका दायरा इख्तियार लाहौर हाई कोर्ट का बनता है, आप लाहौर हाई कोर्ट से रिजू करें, आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू ना करें। और दूसरा, गैर कानूनी तौर पर NCCI को गिरफ़्तार करने से भी नादिर बलोच साहब को रोक दिया गया है। दूसरा अहम तरीन मुकदमा जिसमें आज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने फ़ौज के नुमाइंदे को तलब किया है वो है मिसिंग पर्सन का केस। और हम तारीख़ ये बताती है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट अब की इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात नहीं कर रहा, आज से चंद साल पहले की इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात कर रहा हूँ कि अगर पूरे पाकिस्तान में कहीं पर कोई शख्स लापता होता था तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक मिसाली हाई कोर्ट समझी जाती थी कि पूरे पाकिस्तान से लोग आकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू करते थे कि यहाँ पर मिसिंग पर्सन के हवाले से उनको इंसाफ मिलेगा। और यहाँ पर जो बैठे जजेज़ हैं वो जजेज़ टफ़ टाइम देंगे इस मौजूदा सिस्टम को। लेकिन बाद में जब 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम हुई और अदलिया ने एग्जेक्टिव के सामने सरेंडर किया और हर किस्म के अहकामात जो है वो आईने और कानून के तहत अहकामात जारी करने से इनकार किया और सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट की मंशा के मुताबिक फ़ैसले करने पर जब ये अदलिया राज़ी हुई तो उसके बाद फिर जो है वो इन जजेज़ के सामने केस लगना बंद हो गए जो जजेज़ कानून के मुताबिक फ़ैसले करते थे। तो बहरहाल जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की अदालत में एक मुकदमा जो कि 2018 से समाअत के लिए मुकर्रर है, उस मुकदमे में आज अहम तरीन समाअत हुई है। एक शहरी हैं जी उमर अब्दुल्ला को लापता हुए तकरीबन 15 साल से ज़ायद अरसे का वक्त गुजर चुका है और उमर अब्दुल्ला की बाजियाबी से मुतल्लिक दरख्वास्त 2018 के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर दायर होती है और 2018 में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब एक हुक्म जारी करते हैं और उस हुक्मनामे के अंदर वो लिखते हैं कि जी सेक्रेटरी कैबिनेट जो है वो ये मामला वज़ीर-ए-आज़म शहबाज उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म यानी कि इमरान खान साहब के सामने रखें और उनको बताएँ कि जी उमर अब्दुल्ला बाजियाब नहीं हुए और इससे मुतल्लिक जितने भी अफसरान हैं, जिन अफसरान ने उमर अब्दुल्ला को गुमशुदा किया, लापता किया, तो उन अफसरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। उसके बाद हम देखते हैं कि फिर वो जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का सिंगल बेंच का ऑर्डर था उसको डिवीज़न बेंच के अंदर चैलेंज कर दिया जाता है, जिसमें चीफ जस्टिस उस वक्त के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब और साथी जजेस ने बैठकर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का जो फ़ैसला था उसको बरकरार रखा, उसको मुअत्तल नहीं किया, उसको बरकरार रखा। और बाद में फिर 2025 के अंदर जब ये मामला आया जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की दोबारा कोर्ट में, तो उन्होंने उमर अब्दुल्ला बाजियाबी से मुतल्लिक जो उस वक्त के हमने देखा था कि इंटरम सेटअप के निगरान वज़ीर-ए-आज़म थे अनवारुल हक काकड़, उनको भी तलब किया था, अटॉर्नी जनरल को भी तलब किया था। बाद में इस मौजूदा हुकूमत की बात कर रहा हूँ, मौजूदा हुकूमत ने 50 लाख रुपए जो उमर अब्दुल्ला हैं उनकी फैमिली को दिए और उन्होंने कहा कि चूँकि उमर अब्दुल्ला गुज़िश्ता 15-20 साल से लापता है तो उन्होंने उनकी फैमिली को 50 लाख रुपए उनके अकाउंट के अंदर यानी कि उनकी जो बेगम है उनके अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र किए। जब ट्रांसफ़र किए तो उन्होंने जो है वो दोबारा एक दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने दायर की और उस दरख्वास्त के अंदर ये मौक़िफ़ अपनाया
कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का जो 2018 का ऑर्डर था उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा। अब इस मौजूदा सेटअप ने जो 50 लाख रुपया दिया है, इट्स मीन कि उन्होंने इस बात को एडमिट किया है कि उमर अब्दुल्ला लापता हैं, जबरी तौर पर लापता हैं, जिसका मुआवजा उन्होंने 50 लाख रुपए दिया है। अब उमर अब्दुल्ला जो है उनकी डेथ हो चुकी है, वो ज़िंदा हैं, उनकी फैमिली को इस बात का नहीं पता। और आप इस दर्द, इस तकलीफ़ को समझें कि अगर कोई फैमिली 20 साल से अपने एक प्यारे का इंतज़ार कर रही हो और उनको इस बात का भी पता ना हो कि उनका प्यारा जो है वो इस दुनिया से जा चुका है या अभी तक ज़िंदा है या किस हालत के अंदर है, तो उस फैमिली की दर्द और तकलीफ़ क्या होगी। तो इसमें जी आज जो समाअत थी, एक तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने सेक्रेटरी दाखिला को तलब किया है। सेक्रेटरी दाखिला के साथ जो वज़ारत दिफा के सेक्रेटरी हैं उनको भी तलब किया है, यानी कि सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला को जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने तलब किया है। इसमें जो उमर अब्दुल्ला की बेगम है ज़ैनब ज़ईम, उनकी तरफ से ये दरख्वास्त थी जिस पर अदालत ने सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला को आइंदा समाअत पर तलब किया है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि अगर अदालत के फैसले पर अमल दरामद ना हुआ तो दोनों सेक्रेटरीज़ को शोकाज नोटिस करूँगा। उन्होंने कहा कि मुतल्लिका अफसरान के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई हुई, इस हवाले से कोई वजाहत नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि लापता अफराद के हवाले से इन कैमरा ब्रीफिंग देनी है या नहीं। यूँ जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल थे उन्होंने इस्तफसार किया कि फील्ड ऑफिसर मिलिट्री इंटेलिजेंस का या ISI का होगा जो ब्रीफिंग दे सकता है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, उन्होंने कहा जो राशिद हफीज़ से एडिशनल अटॉर्नी जनरल, उन्होंने कहा कि उनका नुमाइंदा आकर आपको ब्रीफिंग दे सकता है। फील्ड ऑफिसर आते नहीं हैं, ना ही हमें उनके हवाले से मालूम है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि 2013 में ये पहली दफ़ा लापता हुआ था, अभी 2026 है। एक आदमी के इन कैमरा ब्रीफिंग समझना चाह रहा हूँ, ये अदालत कानून के मुताबिक चलना चाह रही है। इस अदालत ने भी और डिवीज़न बेंच ने भी कहा कि ये जबरी गुमशुदगी का केस है। ना तो सुप्रीम कोर्ट से कोई ऐसी डायरेक्शन आई, आपने रिजू किया, वहाँ से मेरा ऑर्डर उन्होंने कहा कि मुअत्तल नहीं हुआ, ना वफाकी आईनी अदालत से मुअत्तल हुआ। उसके बाद उन्होंने जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि एक माजूर शख्स के बारे में स्टेट बताने को तैयार नहीं, अगर वो दहशतगर्द है तो उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। हुकूमत 50 लाख रुपए उसकी फैमिली को दे चुकी है, अगर ये शख्स दहशतगर्द है तो फिर इसके खिलाफ ट्रायल करें। लापता अफराद का लार्जर बेंच टूट गया तो उसके बाद वो दोबारा बना ही नहीं। और आपको मैं यहाँ पर याद दिलाऊँ कि बड़ी तकलीफ़ होती है कि बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर बलूचिस्तान की माओ बहनों का मुकदमा सुनने से इनकार कर चुके हैं। मैं अपनी मुतअद्दिद वीडियोज़ के अंदर इस बात का जिक्र कर चुका हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक लार्जर बेंच था जिसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर शामिल थे, जो कि 100 से ज़ायद दरख्वास्तों के ऊपर समाअत कर रहा था। और बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद का ये मुकदमा था और बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर जो है उन्होंने ये मुकदमा सुनने से इनकार किया। दोबारा ये लार्जर बेंच अभी तक नहीं बना। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने इस केस के अंदर रिमार्क्स दिए हैं कि ये काबिल एहतराम लोग हैं, मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रहे हैं। वज़ारत दिफा के नुमाइंदे ने कहा कि हमने कभी तस्लीम नहीं किया कि ये शख्स किसी एजेंसी के पास है। ये मुआवजा नहीं बल्कि मुआवनत है जो वज़ीर आज़म ने 5 साल से ज़ायद अरसा लापता होने का गुजरने के बाद मंजूरी दी थी। इन कैमरा ब्रीफिंग इस अदालत के सामने केस के स्कोप से बाहर है। यूँ जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि मैं क्यों ना वज़ीर आज़म को तलब करूं कि उन्होंने फील्ड ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की। यूँ जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने 26 मार्च तक इस केस की समाअत को मुलतवी किया है और सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दिफा को तलब किया गया है। बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है कि मिसिंग पर्सन के केसेस के अंदर हमारी रियासत की जो संजीदगी है उसका आलम यह है कि अब एक शख्स जो कि 20 साल से लापता है उसकी हाव नाव का नहीं आइडिया, उसकी फैमिली को नहीं पता कि वो ज़िंदा है या वफ़ात पा चुका है। बहरहाल एक मुकदमा यहाँ पर यह समाअत के लिए मुकर्रर था। दूसरा, तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने सरापा एहतजाज हैं। सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब की सेहत से मुतालिक जो मामला उठा और फिर उसके बाद इमरान खान के ज़ाती मालिज और उनकी फैमिली मेम्बर की मुलाकात ना होने के मामले पर पार्लियामेंटेरियंस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सामने सरापा एहतजाज हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया खान अफरीदी के सामने वो ये इस्तदा कर रहे हैं कि आप अपने ऑर्डर्स पर अमल दरामद करवाएं, अदलिया अपने ऑर्डर पर अमल दरामद करवाएं, जो कि नहीं हो रहा। अब इसमें एक और भी अपडेट है कि अलीमा खान साहिबा का जो गुज़श्ता ट्वीट सामने आया है वो ट्वीट इंतहाई मानी खेज़ है। अलीमा खान साहिबा लिखती हैं कि ये मामला नहायत संगीन और फौरी नौयत का है कि इमरान खान का मुआयना और इलाज किसी मनसब और मुकम्मल
मुनासिब और मुकम्मल तिब्बी सहूलियात में किया जाए। हमारी सिफारिशात चीफ जस्टिस पाकिस्तान को वाज़ेह तौर पर पेश की गई, जिनमें मुतालबा किया गया था कि इमरान खान का मुआयना और इलाज शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में माहिर डॉक्टर्स के ज़रिए किया जाए। उनके ज़ाती मालिजीन की निगरानी में और अहल खाना की मौजूदगी में। ये इंतहाई अफसोसनाक है कि चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने अडयाला जेल में डॉक्टरों के दौरे पर इत्मीनान का इजहार किया और अहल खाना को कानूनी और जायज़ मुतालबात को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया। आखिर वो क्या छुपा रहे हैं? अलीमा खान लिखती हैं कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इमरान खान को किसी मोतबर जदीद सहूलियात से आरास्ता थर्ड री केयर अस्पताल में तिबी मुआयना, टेस्ट और इलाज से रोकने की गैर मामूली कोशिशें संगीन सवालात को जन्म देती हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमती वज़रा अलीमा खान साहबा ने अपने ट्वीट के अंदर लिखा कि हुकूमती वज़रा ने झूठा मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलाज में ताख़ीर इसलिए हुई क्योंकि अहल खाना और ज़ाती डॉक्टरों की मौजूदगी पर इसरार किया गया। ये किसी किस्म की ताख़ीरी हिकमत अमली नहीं थी, बल्कि शफाफियत, दुरुस्त इलाज और इमरान खान की सलामती को यकीनी बनाने के लिए एक लाजमी हिफाज़ती तकाज़ा था। उन्होंने लिखा कि पिम्स के डॉक्टर के साथ अडयाला जेल आने वाला इजाफी डॉक्टर सिर्फ मायने के लिए था, इलाज के लिए नहीं। सवाल ये है कि एक जेल में जहाँ मुनासिब हालात हैं, ना माहौल और ना ही हिफाज़ती इंतज़ामात, वहाँ किस नौइयत के जामे तिबी जो इलाज है वो मुमकिन है। हम इन तमाम तिबी रिपोर्ट्स को मुस्तरद करते हैं जो इमरान खान के ज़ाती मालिजीन और अहल खाना की मौजूदगी के बगैर तैयार की गई हों। अलीमा खान साहिबा की तरफ से इमरान खान साहब के जो सेहत से मुतल्लिक़ मामलात हैं उन पर यह ट्वीट आया है, लेकिन इमरान खान साहब की ज़ाहिर सिस्टर्स हैं जो कि मज़ामत की अलामत हैं, उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, उनकी रिस्पेक्ट करनी भी चाहिए। लेकिन जब मोहसिन नकवी, चूँकि आल्दो के मोहसिन नकवी साहब की तरफ से अभी तक जो यकीन दहानियाँ करवाई गई थी वो झूठ पर मबनी होंगी, सवालात भी खड़े होते हैं। लेकिन अगर तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की फ़ैमिली में इस वक्त एक चीज़ तो वाज़ेह है कि दरार तो है, और दरार वो इस वजह से है कि तहरीक इंसाफ ये समझती है कि अगर इमरान खान साहब की फ़ैमिली के साथ रब्ता किया गया था, जो कि मोहसिन नकवी ने कहा, जो कि अलीमा खान साहबा इस बात को ख़ुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एडमिट कर चुकी हैं, और जो कि गुज़िश्ता रोज़ स्पीकर अज़ियाज़ सादिक साहब ने कहा कि इमरान खान साहब की फ़ैमिली के साथ रब्ता किया गया था कि हम इमरान खान को शिफ्ट करते हैं, आप डॉक्टर कासिम जो अलीमा खान साहबा के साथ होते हैं आप उनको भेज दें। लेकिन अलीमा खान साहबा ने जो है वो मोहसिन नकवी की इस पेशकश को कबूल करने से इनकार किया था, जिसको बाद के अंदर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इस बात को एडमिट भी किया कि बिल्कुल मुझे कॉल आई थी कि मोहसिन नकवी यकीन दहानी करा रहे हैं कि इमरान खान को अस्पताल शिफ्ट कर रहे हैं। अगर इमरान खान साहब की सेहत से मुतल्लिक ज़ाहिर फैमिली है, उनकी बहनें हैं, उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, उनके अंदर तशवीश थी, अगर वो चाहती थी कि इलाज हो जाए तो मेरे ख्याल में मुनासिब फ़ैसला ये था कि आप कह देते कि ठीक है डॉक्टर कासिम जाते हैं और आप इमरान खान साहब को किसी अस्पताल के अंदर शिफ्ट कर दें। लेकिन फैमिली की तरफ से कोई इशारा नहीं दिया गया, जिसके बाद इमरान खान को अस्पताल शिफ्ट नहीं किया गया। अब वफाकी वज़रा ये कह रहे हैं कि जी चंद दिनों के अंदर दोबारा जो इमरान खान को इंजेक्शन लगना है उसमें जो है वो इमरान खान को अस्पताल शिफ्ट किया जाएगा। बहरहाल इससे जुड़ी मज़ीद जो भी तफसीलात होंगी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।